हैं जीजा क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो जीजा आप? कुछ नहीं, बस थाली लगा ली है और ये भोग के लिए ले चलेंगे ये वाली प्लेट। और मम्मी को पूछना कि हेलो गाइस मम्मी को पूछना वो चांदी वाली प्लेट का रखी है भोग की, तो वो भी अपन ले चलेंगे। आप रेडी हो जाओ, अभी वो करते ना। हेलो दोस्तों, आज मेरा और मेरी बहन का व्रत का उद्यापन है। तो आज खाना छत पर ही बनेगा। चंदा मामा की चांदनी चांदनी रात में खाना छत पर बनेगा और जो पूजन है व्रत की वो भी छत पर ही होगी। तो वीडियो पूरा देखना, इसमें मैं आपको सब बताऊंगी कि हमने पूजन कैसे की और हमने क्या क्या किया। फिर मैं पूजन की थाली लगाने लग जाती हूँ और साथ में मम्मा से पूछती भी जाती हूँ कि और कुछ रखना तो नहीं है, और जो भी एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। थाली लग चुकी है जीजा की। तो हेलो दोस्तों, थाली मैंने लगा दी है। एक दो सामान और बचे हैं तो मैं रख लूँगी। और अभी जो कन्याओं को देने का सामान है वो भी पैक करना है। तो और उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी पूजन के लिए। ये सब मेरे लिए? नहीं, ये सब कन्याओं को देने के लिए। क्लेचर्स लिए हैं और ब्रेसलेट्स भी लिए हैं, हैंकी, रुमाल जो भी बोलते हैं वो लिया है, और बास्केट लिए है। तो मैं एक बास्केट रेडी कर देती हूँ। और ये सब कन्याओं को देने के लिए और किसी को देने के लिए नहीं है। और हमारा तो फास्ट है तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। और चॉकलेट भी रखी है अभी। चॉकलेट्स भी है, हाँ। और इसमें चॉकलेट और ये सब सामान मैं लाई थी कन्याओं को देने के लिए। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, अपने श्रद्धा अनुसार है अपने को क्या देना है। तो मैं ये सब लाई थी मार्केट से। कर रहे हैं हम चंदा मामा का इंतज़ार, कब आएंगे चंदा मामा। कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सी साड़ी पहनूँ, और तो बहुत सारी है पर मैंने ये निकाली है, तो ये वाली पहन लूँ क्या? बता, ये वाली या फिर ये वाली? ये वाली। ये वाली ठीक है, ये वाली साड़ी पहनते हैं। ये मम्मी की बहुत पुरानी साड़ी है, लेट्स ट्राई। हम दोनों आ जाते हैं ऊपर रेडी होकर, और यहाँ पर मम्मी पापा दोनों ने झोपड़ी बना दी थी गन्ने से। इस व्रत में हमारे यहाँ का बता रही हूँ, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं। 5 गन्ने की झोपड़ी बनाई और नीचे लीपा हुआ था जहाँ पर पूजन होगी, और अब पूजन करेंगे। और ये मेरा फाइनल लुक, मैं ऐसे रेडी हुई थी जल्दी जल्दी क्योंकि चंद्रमा जी निकल चुके थे और पूजन भी करनी थी। तो आइए अब पूजन करते हैं। ये व्रत मेरे मम्मा ने भी किया था उनकी शादी से पहले। तो वो लोग तो बहुत सारी सहेलियां होती थी, तो उन्होंने तो गांव में ही किया था और गांव की बात ही कुछ और होती थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है छत पर ही बनाना है। अगर आपके यहाँ आंगन है तो आंगन में भी ये व्रत कर सकते। बस चंदा मामा की चांदनी होनी चाहिए, मतलब चांदनी रात में खाना बनाते हैं और पूजन करते हैं। तो ये हम लोग व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो हमने पूजन स्टार्ट कर दी है। इसमें क्या होता है, पहले हमने स्वास्तिक बनाया, मम्मा बता रहे थे वैसे ही हम पूजन कर रहे थे। पहले स्वास्तिक बनाया और अब यहाँ पे चूल्हा बनाना है। खारक से चूल्हा बनाना है, और उसके ऊपर ये जो नारियल की जो बाटकी है ये रखना है। हमारे यहाँ तो मतलब बाटकी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? और सबके यहाँ पूजन करने का तरीका अलग अलग होता है, विधि भी अलग होती है। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से होती है मैं वही बता रही हूँ। मतलब कोई जज ना करे। ये खारक से मैंने चूल्हा बना लिया। अब इसके ऊपर ये बाटकी रखेंगे और बाटकी के अंदर 5 इलायची रखनी है, और ये मैं 5 इलायची रख देती हूँ। और फिर उसके बाद इसमें जैसे अपन अपना जो नॉर्मल चूल्हा रहता है उसमें अपन लकड़ी लगाते हैं, तो इसमें अपने को वो क्या लौंग लगानी है 5 लकड़ी के जैसे। ये देखिए मैंने रख दिए। और उसके बाद अब जो चूल्हा बनाया है इसकी हम पूजन करेंगे। ये जो व्रत हमने किया है ये पूसी पूनम का किया है, जो कि जैसे अभी पोष चल रहा था, तो पोष के महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको पोसी पूनम कहा जाता है हमारे यहाँ। पोसी पूनम या पूसी पूनम
हमारे यहाँ यही कहा जाता है। आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं? अगर कुछ और बोलते तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हम पूजन कर रहे थे, चूल्हे की पूजन करी, वही जैसे नॉर्मल पूजन करते हैं। कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल ये सब चढ़ाया और पूजन करी। ये पूजन करने के बाद हम लोगों ने हवन किया और जैसे यहाँ पर पूजन करिए वैसे ही चंद्रमा की पूजन होगी नॉर्मल तरीके से। और चंद्रमा की पूजन के बाद उनको अर्घ देंगे और फिर कन्याओं को भोजन करवाएंगे और उसके बाद खाना खा के व्रत खोल लेते हैं। मतलब दिन भर व्रत रखना रहता है और शाम को जब कन्याएं खाना खा लेती है उसके बाद फिर अपन व्रत खोल सकते हैं। ये हमने भोग लगा दिया था खीर पूड़ी का और अब हवन करेंगे। ये जिस विधि से हम पूजन कर रहे हैं ये मोस्टली उज्जैन ज़िले में, मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में ऐसे ही करते हैं क्योंकि मम्मा वहीं के हैं, तो उनके यहाँ ऐसे ही होती है। तो हम दोनों बहनों ने भी ऐसे ही पूजन की और ये हमने हवन कर लिया था। और इसके बाद अब हम चंद्रमा जी की पूजन करेंगे। हवन करने के बाद जो हम सामान लाए थे कन्याओं का उसको मैंने कुल्पा, उसके बाद मेरी बहन ने कुल्पा, कंकु और चावल लगाकर, और हम लोगों ने 7 कन्याएं करी थी, 7 मेरी और 7 मेरी बहन की। और अपनी इच्छा रहती है तो अपन ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर जैसे 5, 7, 11 ऐसे कर सकते हैं। फिर मैंने चंद्रमा जी की पूजन करी, हमारे चंदा मामा की। उसके बाद उनको अर्घ दिया, 5 बार अर्घ दिया और उसके बाद मैंने धोक दिया चंद्रमा जी को और जहाँ पर पूजन करी थी वहाँ पर भी धोक दिया। इस व्रत में सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद मम्मी को भी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी कि हम भी ऐसे ऐसे करते थे। और फिर हमने लास्ट में आरती करी, जहाँ पर पूजन करी थी वहाँ पर आरती करी। फिर चंदा मामा की आरती करी, चंद्रमा जी की। उसके बाद हमने सब कन्याओं को खाना खिलाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सच में बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़े भी आते हैं। सब साथ मिलकर छत पर खाना बनाते हैं रात को और पूजन करते हैं। ऐसा लगता है कैसे होगा, पर हो जाता है क्योंकि मोस्टली अपन किचन में ही खाना बनाते हैं और बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसा सब कुछ करने का। तो सच में बहुत मज़े आए थे। और आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर पूजन की और ये झोपड़ी के नीचे पूजन करी और ये सब देने का सामान रखा। और वो रहे चंदा मामा, चांदनी रात। और फिर मैं आ गई थी नीचे मेरे कपड़े चेंज करने। ये ऐसी कुछ मैं दिख रही थी पूजन करने के बाद। फिर हम ऊपर चले जाते हैं दोनों बहनें। फिर और ये रहे हमारे प्यारे प्यारे चाची जो पास में रहते हैं, ये भी आ गए थे हमारी हेल्प करवाने के लिए। और ये फिर हमने कन्याओं को खाना खिलाया और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बात का। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने और मेरी बहन ने भी व्रत खोल लिया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।